हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज गुप्त नवरात्रि का थर्ड डे है, तो चलिए देख लेते हैं आदि शक्ति का क्या मैसेज है आप सबके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है और ऑल्सो टाइमलेस रीडिंग है। गुप्त नवरात्रि में ये रीडिंग हो रही है, बट आदि शक्ति इज टाइमलेस। सो जब भी जिसको भी इस रीडिंग की, इस गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इस मैसेज की ज़रूरत पड़ेगी, तभी ये मैसेज उसके फीड में आ जाएगा। But before that, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. मैं थोड़ा ये scarecrow काकतारुआ जैसी दिख रही हूँ because नवरात्रि is on. So, रात में जो जागरण होता है, जो नाम मंत्र, जो जापास, जो चांटिंग्स होती है, तो नाइट में मैं जाग रही हूँ। सुबह भी सोने का टाइम नहीं मिल रहा है। आई हैव माई प्राइवेट रीडिंग्स, ये भी कर रही हूँ। माई डॉग्स, माई कैट्स, माई मदर हैड दैट आई सर्जरी, सो टेकिंग केयर ऑफ हर। आई डोंट हैव एनी डोमेस्टिक हेल्प, सो A to Z एवरीथिंग, बट वो करवा रहे हैं, मैं कर रही हूँ। पार्ट ऑफ माई कार्मिक रिलीज, सो आई एम गुड एंड आई एम डूइंग इट फ्रॉम माई हार्ट। सो बस थोड़ा इधर उधर थोड़ी चांडाल की तरह दिख रही हूँ, बट आई लव इट। एनीवे, देख लेते हैं क्या मैसेज है आदि शक्ति का आज आप सबके लिए। ओके, चांडाल की बात कर रही थी तो स्मशान काली आ गई। बंगाली में शौशान काली कहते, स्मशान काली। सो कैन यू सी द कार्ड? राइट। सो स्मशान काली एक रीडिंग में तब आती है जब आपको एक शॉक मिलने वाला होता है, या आपको एक शॉक देने के लिए आ रही है बहुत जल्द। कुछ अचानक खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ में और आप बिल्कुल शॉक में होंगे बिकॉज यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट। बट नो दैट, यू मस्ट नो दैट इट इज द डिवाइन टाइमिंग हैज कम। इसको खत्म होना है, इसके खत्म होने का टाइम आ गया है और हर चीज़ एक्सपायरी डेट आने के बाद रिटर्न टू नेचर होना होता है। ये शॉक, ये लॉस कुछ भी हो सकता है। लॉस ऑफ अ लव्ड वन हो सकता है, या फिर लॉस ऑफ अ पर्सन और रिलेशनशिप और अ सिचुएशन हो सकता है जिसके ऊपर आप बहुत निर्भर थे किसी भी तरह से, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, लीगली, आई डोंट नो, बट आप बहुत डिपेंडेंट थे इस इंसान पे या रिलेशनशिप पे या सिचुएशन पे, या हो सकता है जॉब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या फिर जो चीज़ आपके अंदर बहुत पहले ही ख़त्म हो गया था पर बाहर वो ख़त्म नहीं हो रहा था, वो ख़त्म होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी होता है ना, एक मिनट, ये फ़ोन आया था, मुझे डिस्कनेक्ट करना है। हाँ, कर दिया। सो कभी कभी होता है ना कि हमारे अंदर किसी के लिए भावनाएं बहुत पहले ही मर जाती है, बट बाहर हम लोग वो रिश्ता निभाते रहते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्हाटएवर, लोगों को दिखाने के लिए, एक अपना इमेज क्रिएट करने के लिए, दूसरे इंसान को हमारे फीलिंग्स मर गए हैं इस बारे में पता ना चले, इस तो वी फेक इट। बाहर नहीं खत्म, वो शो ऑफ खत्म नहीं होता है, अंदर खत्म हो जाता है। तो अब वो बाहर भी खत्म होने वाला है। तो सबसे पहले जो होगा वो है, ये जब खत्म होगा ना, तो अचानक आप बिल्कुल एकदम तिलमिला उठोगे। क्या हो गया, क्यों हो गया, अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, जो बहुत ही नेचुरल है। क्योंकि जब हम एक सेट जिंदगी, एक रूटीन लाइफ लीड करते हैं, तो वहाँ से एक भी चीज़ मिसिंग हो जाती है तो हम लोग को लगता है पूरा जग ही सुना पड़ गया है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दादाजी का एक कुर्सी घर में है, वो टूट गया है, वो कोई इस्तेमाल भी नहीं करता है, एक साइड में पड़ी रहती है। पर अचानक अगर वो चीज़ को आप ले जाके भंगार में बेच दो, तो जब घर लौटोगे आपको लगेगा समथिंग इज मिसिंग, खाली खाली लग रहा है, घर खाली खाली लग रहा है। वो एक्चुअली आपका कोई काम नहीं आ रहा था, दैट एंडेड लॉन्ग बैक, बट यू आर स्टिल होल्डिंग टू इट। आपको लग रहा है ये साइकोलॉजिकल वैक्यूम है, ये जो आप वैक्यूम महसूस कर रहे हो ये साइकोलॉजिकल है।
कि ये चला गया क्या होगा. सो यू कांट होल्ड ऑन टू दोज थिंग्स और सिचुएशंस दैट आर नो लॉन्गर सर्विंग यू. वो वापस देना ही होता है जो आप पकड़ के बैठे थे. तो आप अपनी मर्जी से नहीं छोड़ रहे थे, तो स्मशान काली आई, आपको एक थप्पड़ मारी, छीन के लेके चली गई. वो होता है ना कि बच्चा जब ऐसे मिट्टी पे बैठ के मुंह में मिट्टी डालते हैं तो माँ दूर से बोलती है मत खा मत खा. बच्चा नहीं सुनता है तो माँ आती है, एक थप्पड़ मारती है, हाथ से सारा मिट्टी गिरा के मुंह से ऐसे करके मिट्टी निकाल के चली जाती है. एग्जैक्टली शी इज गोइंग टू डू दिस. ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड, फॉर ग्रेटर थिंग्स टू मैनिफेस्ट इन लाइफ, कभी कभी ना जो हम लोग बहुत होल्ड ऑन करके रखते हैं, हम लोग को लगता है कि हम लोग को बहुत प्यारा है. ऐसा नहीं है. यू नो, कुछ भी हमारा प्यारा नहीं होता है. It's an emotional attachment that we grow, and that attachment धीरे धीरे वो सारा रूट्स शूट्स सब करके ऐसा एक बंधन में हम लोगों को बांध देते हैं कि वो लोग वहां से हम लोग निकल नहीं पाते. नहीं तो सोचो ना, अगर लव व्हाट वी लव, एक मिनट, कुछ लोग होते हैं जो फोन के बाद फोन करते रहते हैं. फोन अगर कट भी करो तो उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि इंसान बिजी है, बाद में फोन बैक करेगा, करते ही रहते हैं. यहाँ भी वो ऐसा ही कुछ हो रहा है. एनीवे, मैंने कट कर दिया है. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि आई लॉस्ट माय फ्लो. वेयर वाज आई? जस्ट गिव मी अ सेकंड. राइट, याद आ गया. आई वाज टॉकिंग अबाउट अटैचमेंट्स. तो हम लोग को लगता है कि हमें किसी से प्यार, ये प्यार का बंधन है, इसे हम प्यार करते हैं इसीलिए नहीं छोड़ पाते. नहीं, एक ईगो वाला अटैचमेंट बन जाता है कि ये मेरा है. पोजेसिवनेस, ऑब्सेशन, यू नो, इसके वजह से हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं. वरना ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत प्यार है या इसी. नहीं तो एक बच्चा मर जाने के बाद माँ बाप दूसरा बच्चा नहीं करता, अगर लव कैन बी रिप्लेस्ड, है ना. या फिर एक बच्चा, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, अगर हैंडीकैप्ड हुआ या फिर बेटी हुई तो फिर से ट्राई करते रहते हैं. तो बाप माँ को तो एक बच्चा ही काफी हो जाता है. आई एम टेकिंग मदर पेरेंट्स एग्जाम्पल बिकॉज पेरेंट्स लव को सबसे प्योर लव कहा जाता है, विच आई डिफर, बट दैट इज नॉट द रीडिंग राइट नाउ. सो वही, जो कभी कभी हम लोग को लगता है कि इस चीज से या इस इंसान से हम लोग बहुत प्यार करते हैं, उसको छोड़ना नहीं है, पर उसी को हम लोग को छोड़ना पड़ता है फॉर ग्रेटर थिंग्स, ग्रेटर लव टू मैनिफेस्ट इन अ न्यू फॉर्म. अब आप पूछोगे कि क्यों, मुझे तो यही इंसान चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, ये जैसा है मुझे वैसा ही चाहिए, मुझे इससे बेटर नहीं चाहिए. ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? ये तो वो डिसाइड करेगा ना, ये डिसाइड करेगी. सो क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग यहाँ अपना 3 चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ आते हैं. एक, अपना कार्मिक रिलीज करने के, कर्मा रिलीज करने के लिए. सेकंड, अपना सोल पर्पस फुलफिल करने के लिए. एंड थर्ड, आफ्टर वी आर डन विद दिस 2 पॉइंट्स, लिबरेशन के लिए. स्मशान इज अ प्लेस जो सिर्फ डेथ का, एंडिंग का नहीं होता है, लिबरेशन का भी होता है. सो क्या आपको छोड़ना है, क्या आपको रखना है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, ये इसको डिसाइड करने दो. वही बच्चा तो मिट्टी खाना चाहेगा ही, पर मिट्टी उसके लिए सही नहीं है ना. तो ये माँ को डिसाइड करने दो कि बच्चे के लिए मिट्टी अच्छा है या कुछ और अच्छा है. So anyway, what is going to happen in your life very soon is you are going to get a shock. Something is going to end. Someone is going to die, or you are going to lose a relationship, or a job, or a situation, or something जो अंदर खत्म हो गया था वो बाहर भी खत्म होने वाला है. कुछ भी हो सकता है. But trust in the process, because after this ending, your life is going to change radically. जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका होने वाला है वो आप खुद ही अचंभित रह जाओगे. Did I use the right word? Surprised and all that? Yeah. So, you know, that is required. आपको आपके सोल पर्पस से मिलाने के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ों को छोड़ो. क्योंकि हम लोग हमेशा डरते हैं लेट गो करने से, बट लेट गो इज द ईजिएस्ट वे टू नो आवर सोल पर्पस, द ईजिएस्ट वे टू नो कि अल्टीमेटली क्या हमारे लिए है. क्योंकि जब हम सब कुछ छोड़ते जाएंगे ना, जब हम छोड़ने से डरेंगे नहीं, लेट गो करने से नहीं डरेंगे ना, तो जो रह जाएगा वही हमारे लिए है. अगर एक रहता है तो एक ही वो चीज़, एक सिक्का रहता है हाथ में तो वो एक सिक्का ही मेरा है. तब आप
फुल कॉन्फिडेंस से कह पाओगे कि हाँ ये मेरा है, आई एम डेस्टिन्ड टू दिस सिक्का। अदरवाइज जब तक आप नहीं छोड़ोगे तो आप तो पकड़ के रखे हो, जबरदस्ती कर रहे हो। वो जो चीज है वो क्या मर्जी से है ना मर्जी से है, हाउ डू यू नो? लेट गो, लेट गो, लेट गो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। जिसको या फिर जो भी आपके लिए है वो आपके पास ही आ जाएगा या रह जाएगा, और जो जा रहा है या चला गया है वो कभी आपका था ही नहीं। और वैसे भी हम सब अपनी अपनी एक दूसरे के जिंदगी में एक पर्पस फुलफिल करने के लिए आते हैं, और जब वो पर्पस खत्म हो जाता है हम लोग को चले जाना होता है। हम लोग जो खाना खाते हैं ना उसका भी पर्पस होता है, वो भी हमारे बॉडी में फुल नहीं रह पाता है। जो खाना खाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना, पर वंस ऑल द मिनरल्स एंड विटामिन्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, उसको भी पॉटी या जो भी हमारे एक्सक्रीटा है वहां से निकल जाना होता है। कुछ भी हम लोग अपने पास नहीं रख सकते। वंस द जॉब इज ओवर यू हैव टू लेट गो, इवन फॉर अ रिलेशनशिप। स्पेशली जब पेरेंट्स का जाने का टाइम आता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू लेट देम गो, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू हैड विद देम, गुड बैड अगली व्हाटएवर, डजंट मैटर, बट दे आर आवर प्राइमरी केयर गिवर्स, दे हैव टॉट अस एवरीथिंग। हेल्दी अटैचमेंट्स, अनहेल्दी अटैचमेंट्स, जो भी ट्रॉमा है उन्होंने ही दिया है, उन्हें देखकर ही सीखे हैं, बट स्टिल वी आर बोर्न आउट ऑफ देम, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लेट देम गो। बट कभी कभी करना पड़ता है फॉर देयर रिलीज, क्योंकि उनका टाइम हो गया है। यू कांट चेंज टाइम, यू कांट स्टॉप दिस एंडिंग। जो खत्म होना है वो होगा, आप कितना भी कोशिश करो। तो जबरदस्ती करने से अच्छा है लेट गो, जो होगा उसको एक्सेप्ट करो। सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द अपकमिंग टाइम्स। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी प्लेजेंट टाइम इन द फर्स्ट प्लेस। एक पहले अगर आप लोग देखोगे तो फर्स्ट ग्लांस में इट वोंट बी अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, not a very pleasant thing that you will be experiencing, but in the long run it will be good for you. So that was your reading for today. Thank you for watching.